हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ चुका है, जो भी सब्जेक्ट्स रिमेनिंग रह चुके हैं आपके, वो सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ के खत्म करो। और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे जो हिंदी ग्रामर का सीरीज चालू है, आपके 12th स्टैंडर्ड का हिंदी ग्रामर का सीरीज, जिसका आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने काल परिवर्तन देखा था। काल परिवर्तन जिसे हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं, उसे मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में समझाया है, सम कीवर्ड्स के साथ में, ताकि आप लोगों को वो तुरंत के तुरंत लर्न हो जाए। ठीक है, सो मेरी गारंटी है अगर आपने उतना भी लर्न कर लिया तो आपका जो काल परिवर्तन का 2 मार्क्स है वो कोई आपसे कट नहीं कर सकता। ठीक है, सो 10 मार्क्स का जो ये ग्रामर है उसमें आप लोगों को 5 ग्रामर्स आते हैं। सभी ग्रामर्स आपको 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर काल परिवर्तन, सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने अलंकार देखा हुआ है, थर्ड लेक्चर के अंदर हमने रस देखा हुआ था। रस हम किस तरह से, कितने रस आपके एग्जाम में, आपके ये 2025 के एग्जाम में किस तरह से आने वाला है, वो 6 रस के प्रकार को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है, विथ एग्जाम्पल, विथ सम रिलेटिव एग्जाम्पल्स। आप लोग किधर पर आपको कैसी चीजें दिखाई देती है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। और आज है लेक्चर नंबर 4। सो इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे मुहावरे को। मुहावरा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। सो ऐसी बहुत सारी चीजें, अलग अलग मुहावरे जो कि आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। मुहावरों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस चीज को जानते हैं। ठीक है, मुहावरों का मतलब होता क्या है। अब अगर आप लोगों ने किसी दादी, दादी, परदादी ऐसे लोगों से आपने अगर बात करना शुरू किया ना, तो वो बातों बातों में ना कुछ ऐसे अजीब से डायलॉग टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं सिंपल वर्ड्स, बट अगर उसे हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में बोले, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बोले, तो उसे हम लोग मुहावरे कहते हैं। ठीक है, जैसे बातों बातों में बोल दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या कहा, यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी हम बोल रहे हैं, बट इसके अलावा हम इसका सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। इसका अर्थ क्या होगा कि जैसा काम करोगे वैसा ही आपको भुगतने के लिए मिलेगा, है ना, वैसा ही आपको फल मिलेगा, है ना। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में जब बोलते हैं तो उसे हम मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप तो आपको मुहावरों का मतलब समझ में आ गया। तो ये है आपका 12th हिंदी का व्याकरण सीरीज का लेक्चर नंबर 4 एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी। इफ यू हैव एनी डाउट in your Hindi subject then you can message me on my Instagram। ठीक है, ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा मुहावरा। ओके, सो मैंने आपके लिए कुछ मुहावरे लिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर ही जो इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करने वाले जो शब्द थे वो आप लोगों को इसके अंदर ही बताया हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही वो वाले वर्ड्स भी दिए हुए हैं, मुहावरे भी आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। उन्हीं मुहावरों को अगर आपने एटलीस्ट 2 या 3 बार आपने बस रीड कर लिया ना उन्हीं मुहावरों को, तो आपको मुहावरे के अंदर से मार्क्स तो कोई कट कर ही नहीं सकता, इतना ज्यादा ईजी हो जाता है ये। ठीक है, आपको बस सेंटेंस किस तरह से बनाना है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर मुहावरे कुछ दिखा रही हूँ। फर्स्ट मुहावरा क्या बोला हुआ है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है इसका अर्थ बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अर्थ अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब क्या होगा कि अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, अब इसे हम लोग सेंटेंस में किस तरह से बनाएंगे। रामू ने किसी की मदद करने के बाद पैसे मांगकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध कर दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपना उल्लू सीधा कर दिया, अपना उल्लू सीधा किया। ठीक है, सो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखना है आपको कि आप मीनिंग आपको लिखना इसलिए है कि आपको समझाना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको उस मुहावरे का अर्थ लिखना है, बट अर्थ लिखने के बाद जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मुहावरा यूज करना है, ना कि आपको उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, आपको अर्थ उस सेंटेंस के अंदर इंक्लूड नहीं करना
है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुहावरा लिखना है, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, रामू ने गरीबों से पैसे मांगकर अपना उल्लू सीधा कर लिया, ठीक है। सो उसने अपना स्वार्थ सिद्ध कर दिया वहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करना। सो यहाँ पर आपको इसका अर्थ क्या बोला हुआ है, दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना, दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो काम थोड़ा सा कम करते हैं पर वो दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए पढ़ाई करते हैं, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे में हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, राखी दिन दोगुनी रात चौगुनी क्या कर रही है, तरक्की कर रही है, ठीक है। रागिनी सिर्फ दिन में 2 घंटा पढ़कर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, आपका सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। छोटा सा सेंटेंस बनाओ बट उसके अंदर कोई भी मात्राएं की मिस्टेक्स मत किया करो, गलतियां मत करो, ठीक है। आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे, छोटा सा सेंटेंस बनाओगे, बस इनफ हो जाएगा। और ये मुझे पता है कि आप लोगों ने अगर 12th में हिंदी लिया है तो कुछ तो सोच के जरूर से लिया होगा, क्योंकि जब भी हम 10th तक हिंदी लेते हैं या 10th तक हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो वो हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते 10th तक, ठीक है। बट आफ्टर 10th हम लोग के पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। आपको उसके अंदर हिंदी लेना है या IT लेना है या मराठी लेना है, इन ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आपने कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा। सो अगर सोचा होगा, सोच के हिंदी लिया होगा तो ऑफकोर्स आपको हिंदी आता होगा, थोड़ा बहुत आपको लिखना भी आता होगा, पढ़ना भी आता होगा। तो आप इस तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे इस स्टेज पर आकर, ठीक है। सो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कुएं में बांध डालना, ठीक है। कुएं में बांस डालना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जगह जगह पर क्या करने लग जाते हैं, एकदम घुस के ना बहुत खोजने लग जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा खोजने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, कुएं में बांस डालना का मतलब क्या होगा, जगह जगह खोज करना, जगह जगह जाकर खोज करना। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी जगह पे जा रहे होंगे, अरे ये ऐसा है क्या, देखता हूं अंदर क्या रहेगा, चलो इसको खोलते, चलो इसको वो करते, चलो ये वो, ऐसे बहुत उनको इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है। जगह जगह पे जाकर वो खोज पड़ताल करते रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, गुड़ गोबर करना है, इसने तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो गुड़ गोबर करने का मतलब क्या होता है, बने काम को बिगाड़ देना, बने काम को बिगाड़ देना। कुछ चीज बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त, कोई परफॉर्मेंस है, कुछ डांस परफॉर्मेंस है, कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस है, बीच में आकर किसी ने सड़ा दिया उसको, तो वो क्या कर रहा है, वो उसने पूरा गुड़ गोबर कर दिया है ना। सो आप लिख सकते हैं, हमारे स्वतंत्रता दिवस के डांस परफॉर्मेंस के अंदर, मतलब डांस परफॉर्मेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। डांस परफॉर्मेंस अगर आप लिखोगे तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है। सो हमारे नृत्य में, हमारे नृत्य के अंदर किसी ने क्या, कोई भी नाम लिख लो, कोई भी रैंडम नेम लिख लो, आपके किसी दोस्त का नाम लिख लो, रामू, श्यामू, कुछ भी लिख लो। सो हमारे नृत्य प्रतियोगिता के अंदर रामू ने हमारे साथ, हमारे परफॉर्मेंस के अंदर गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। या फिर कुछ और चीजें लिख सकते हो, कुछ और अलग अलग सेंटेंसेस को आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज घाट घाट का पानी पिया होना, घाट घाट का पानी पिया होना। इसका अर्थ क्या होता है, हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना, हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना, मतलब ऐसा इंसान जिसको हर एक चीज का नॉलेज होता है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप उनसे रैंडमली कुछ भी चीज पूछ लो तो वो आपको पूरा ज्ञान बताने लग जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ये चीज में ये होता है, वो चीज में वो होता है। तो हर गुण उनके अंदर परिपूर्ण होना, मतलब कि उनके अंदर ऑलरेडी सारे गुण एकदम फुलफिल होते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो ऐसे में आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, हमारे रामू मामा जी पूरे क्या है वो, और हमारे रामू मामा जी ने घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है। हमारे
फूफा जी ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना, आकर आपको पकाना शुरू कर देते हैं, है ना। सो इसके लिए आप इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं। आपको सेंटेंस में हमेशा मुहावरे का इस्तेमाल करना है, ना कि उसके अर्थ का इस्तेमाल करना है। पर अर्थ आपको हमेशा डेफिनेटली राइट लिख के आना है। अर्थ का हाफ मार्क्स होता है और जो आप सेंटेंस बना रहे हो उसका हाफ मार्क्स होता है। तो आपका जो 1 मार्क्स होता है, आपको एग्जाम के अंदर 4 मुहावरे आएंगे, 4 मुहावरे आएंगे, 4 में से कोई भी 2 मुहावरा आपको अटेम्प्ट करना है। 2 मुहावरे लिखोगे, दोनों के 1-1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो दोनों का 1-1 मार्क्स जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। किस तरह से डिवाइड होता है? आपको अर्थ का हाफ मार्क्स मिलता है और राइट सेंटेंस बनाने का आपको हाफ मार्क्स मिलता है, ठीक है। सो वो दोनों मिलाकर आपका 1 मार्क्स हो जाता है। तो इसीलिए आपको दोनों मुहावरे का अर्थ सही लिखना है, बट साथ ही साथ आपको सेंटेंस सही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज चांदी काटना। चांदी काटने का अर्थ क्या होता है? बहुत लाभ करना। चांदी काटना, बहुत लाभ करना, ठीक है। सो इसका सेंटेंस तो बहुत इजीली बन जाएगा, है ना। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, राहुल सर चांदनी काट रहे हैं, ठीक है, मस्त एकदम चिल मार रहे, ठीक है। सो यहाँ पर आप सेंटेंस लिख सकते हैं, मतलब उन्हें बहुत लाभ कमाना, ठीक है। अगर कोई मेहनत करता है तो उसे आगे जाकर बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। सो आप किसी भी इंसान का नाम लिख लो, किसी भी फ्रेंड का नाम लिख लो, किसी का भी नाम लिख लो, ठीक है। सो वैसे करके आप लिख सकते हैं कि वो चांदनी काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना, ठीक है। जहर का घूंट पीना मतलब अपमान को चुपचाप सह लेना। अपमान को चुपचाप सह लेना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे सपोज आपको कभी, अगर आप घर में हो, किसी फैमिली फंक्शन में हो और कोई आकर रैंडमली आपसे आपका थोड़ा सा मार्क्स वगैरह पूछ लिया, या फिर आपने कोई मेडल जीता है कि नहीं, आपने कोई गेम्स जीते हैं कि नहीं, ऐसे पूछ लिया, और फिर अगर आपने बोला कि नहीं मैं इसमें नहीं जीता, या फिर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए, तो वो सामने से आकर आपकी बेइज्जती करके निकल जाते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा भला बोलकर निकल जाते हैं। उस टाइम पर हम क्या करते हैं? उस टाइम पर हम जहर का घूंट पीते हैं, है ना। उस टाइम पर हम जहर का घूंट पीते हैं। तो आप ये सेंटेंस में लिख सकते हैं, फूफा जी ने आकर मुझसे मेरा मार्क्स पूछ लिया, उस समय मुझे जहर का घूंट पीना पड़ा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप, इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज रंग में भंग होना। रंग में भंग होना मतलब बहुत शुभ वाला समय चल रहा है, खुशी वाला समय चल रहा है, बट उस टाइम पर अचानक से कुछ विघ्न आ जाता है, ठीक है। सो रंग में भंग होना मतलब प्रसन्नता के वातावरण में विघ्न पड़ना, मतलब खुशी के माहौल में कुछ ना कुछ एक दुख की चीजें हो जाना, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि हम सभी पिकनिक मनाने के लिए अहमदाबाद गए थे, परंतु वहां पर एक एक्सीडेंट होने के कारण हमारे रंग में भंग पड़ गया, ठीक है। सो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। या फिर दीदी की शादी में सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, परंतु अचानक से पिताजी का तबीयत खराब होने के कारण रंग में भंग पड़ गया, ठीक है। सो इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर शक्ल पर 12 बजना। शक्ल पर 12 बजना, कभी कभी कोई उदास आप फेस देखते हो ना, तो वो उनके शक्ल पे क्या है, 12 बजे हुए होते हैं, ठीक है। शक्ल पे 12 बजना, उसका मतलब बड़ा उदास रहना। जैसे थोड़ा सा किसी के साथ कुछ हो गया हो, जैसे ब्रेकअप हो गया हो कुछ तो भी चीजें हो गई हो, तो शक्ल पे थोड़ी सी 12 बज जाती है, मतलब कि उदासी छा जाती है, हमें थोड़ा सा दुख हो जाता है, ठीक है। सो जैसे अभी अगर हमारा आप लोगों का एग्जाम चालू है, 10th का 12th का एग्जाम चालू है, तो कंटिन्यूअस हमें सुबह से शाम तक लेक्चर बाय लेक्चर लेना ही पड़ता है, एक के बाद एक लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, तो हमारी भी शक्ल पे 12 बज जाते हैं घर पे जाते जाते। तो ये चीजें आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक लाठी से हाँकना। एक लाठी से हाँकना, उसका मतलब क्या होता है? सबके साथ समान व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना, इसका मतलब क्या होगा? सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है। सबके साथ समान व्यवहार करना, ओके। 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाने का अर्थ क्या होता है? शोभा बढ़ाना, ठीक है। बुआ जी ने मुंडन में आकर 4 चांद लगा दिया, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं मासी ने
मासी ने शादी में आकर 4 चांद लगा दिए, ठीक है, या फिर भैया की साली ने आकर शादी में 4 चांद लगा दिए, ठीक है। सो इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मतलब कड़ी मेहनत करना, पापड़ बेलना मतलब कड़ी मेहनत करना। जैसे सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए रामू के पिताजी क्या करते हैं, पापड़ बेलते हैं, क्या करते हैं, पापड़ बेलते हैं। उसके बाद किसी का नाम रामू तो नहीं है ना, अगर किसी का नाम रामू होगा तो सॉरी, हाँ बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तलवे चाटना। तलवे चाटने का अर्थ होता है खुशामद करना, तलवे चाटने का अर्थ होता है खुशामद करना। खुशामद करना मतलब किसी से बार बार ना काम के लिए उसके आगे पीछे दौड़ते रहना, बार बार मतलब उसे कन्विंस करना, मतलब जैसे उसका कुछ काम कर देना, थोड़ा सा उसके आगे पीछे दौड़ते रहना, ठीक है, उसके सामने झुक कर रहना, ठीक है। तो इस तरह का आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दाल ना गलना। दाल ना गलना मतलब कि काम न बनना। दाल ना गलना का मतलब क्या होता है, काम ना बनना। और चतुराई काम ना आना, चतुराई काम ना आना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग मंडराते रहते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर कोई रिच है, किसी के घर कोई रिच पर्सन है, तो सोचते हैं ना लोग हमारी बेटी की शादी करा देते हैं इससे, ठीक है। सो उसके आगे पीछे मंडराते रहते, पर जब वो मना कर देते तो उनकी दाल नहीं गलती है, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेट काटना, ठीक है। पेट काटना मतलब कि भूखा रहना, पेट काटना मतलब भूखा रहना, ठीक है। सो लिख सकते हैं कि श्याम के घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसके कारण वह क्या करता है, पेट काटता है, ठीक है। सो मतलब कि भूखा रहता है, ओके। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होना, उसका मतलब क्या होता है, चाहू तरफ लाभ होना। चाहू तरफ लाभ होना मतलब कि चारों तरफ से लाभ होना, चारों तरफ से खुशहाली होना, खूब सारे पैसे आना, मजे आना, ठीक है। सो पांचों उंगली घी में होना। जब से मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तब से मेरी पांचों उंगलियां घी में है, ठीक है। मतलब कि मेरे तरफ आसपास में बहुत खुशी है, लाभ ही लाभ हो रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। ये आप लोगों का मुहावरा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर जरूर से मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और इनमें से कौन से मुहावरे के बारे में आपको पता था, वो जरूर से मुझे बताना, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। बट वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और सारे दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। चलो सो फाइनली बाय बाय।